जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने फैराडे के नियम को जाना था और ये जाना था कि फैराडे के जो नियम हैं उनको फैराडे ने दो नियमों का प्रतिपादन किया था कि किसी भी उत्पाद की जो मात्रा है वो किसी इलेक्ट्रोड पे किस प्रकार एकत्रित होती है और इसकी क्या मात्रा होती है, उसका धारा से क्या संबंध होता है, इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त की थी। और इसी आधार पे हमने दो फार्मूले निकाले थे, एक प्रथम नियम के आधार पर और एक द्वितीय नियम के आधार पे। तो आज हम बात करेंगे फैराडे के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स की, जिससे जो आपका फैराडे के नियम का कॉन्सेप्ट है ये और भी अधिक बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है आपका प्रश्न है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 0.2 एम्पियर की धारा को 1 घंटे तक प्रवाहित किया गया। कैथोड पर एकत्रित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो कुछ भी दिया गया उसको नोट कर लेंगे। यानी जो धारा दी गई है I दिया गया है वो दिया गया 0.2 एम्पियर, धारा का मान है 0.2 एम्पियर। फिर उसके बाद में टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, 1 घंटे दिया गया है। फिर उसके बाद में जो ये टाइम आपका घंटे में है इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी ये आ जाएगा 3600 सेकंड। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3600 सेकंड। फिर उसके बाद में जो कॉपर सल्फेट है, इसमें कॉपर की बात की जा रही कि कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो जो कॉपर का परमाणु भार होता है वो कितना होता है, तो कॉपर का परमाणु भार ये होता है 63.5। कितना होता है, 63.5। और जो आपका एक कॉपर सल्फेट होता है इसका सूत्र होता है CuSO4 और इसमें जो कॉपर की संयोजकता होती है वो कितनी होती है, तो कॉपर की संयोजकता 2 होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि संयोजकता बराबर 2। क्या लिखेंगे संयोजकता बराबर 2, संयोजकता बराबर 2। अब एक फार्मूला होता है तुल्यांकी भार निकालने का। तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। क्या होता है, परमाणु भार बटे संयोजकता। अब इसमें जो परमाणु भार है वो कितना है, इसका परमाणु भार है 63.5 और इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है, संयोजकता 2 है। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। अब इससे इसको डिवाइड करना है, यानी 20 से आपको भाग देना है 635 को। तो ये हो जाएगा 20 तिया 60, 3 बचेगा, 5 उतार लेंगे, 20 से कम 20, 5 से 0 जाएगा 5, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, 15 हो गया। पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 20 सत्ते 140, यानी बचेगा ये आपका 0, 5 से 4 जाएगा 1, पॉइंट लगा हुआ, जीरो बढ़ाएंगे तो 20 पंचे हो जाएगा 100, यानी ये कट जाएगा। ये कितना आएगा, ये आएगा 31.75। कितना आएगा, 31.75। यानी जो तुल्यांकी भार निकला है कैपिटल E निकला है, ये निकला है 31.75। फिर इसके बाद में एक फार्मूला होता है जेड को निकालने का। जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है उसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं और इसे निकालने का फार्मूला होता है जेड बराबर कैपिटल E/F। अब जो कैपिटल F है इसका मान कितना होता है, तो कैपिटल E का मान है 31.75 और जो कैपिटल F है इसका मान होता है 96,500। कितना होता है, 96,500। अब इससे आपको काटना है जिससे आपका ये जेड का मान निकल आएगा। तो ये पॉइंट हटाएंगे आप, नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएगा। इसके बाद में क्या बचेगा, इसके बाद में बचेगा जेड बराबर 3175 बटे 965 गुणे 10 की पावर, जितने जीरो हैं उनको पावर में बदल देंगे, 10 की पावर 4 हो जाएगा। यानी 965 से आपको 3175 को भाग देना है। या आप अगर इसे 5 से काटना चाहें तो 5 से काट देंगे, आएगा 5 छक्का 30, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 2 बचा, 5 बचे 25, इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 4 बचा 46 हो गया,
5 9 45 और 5 3 15, यानी 193 635 बटे क्या बचा है 193। और जो आपकी पावर है जो अपान में प्लस में ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी 10 की पावर -4। अब इससे आपको भाग देना है, यानी 193 से भाग देना है किसको 635 को। तो इसे भाग दे देंगे 193 से 635 को। ये कितनी बार में जाएगा, इसको ले जाएं अगर हम 3 बार तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 एकम 3 2 5, माइनस करेंगे 15 से 9 जाएगा 6 बचेगा, 12 से 7 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे 5 ही बचा है तो 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, 15 से 9 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 2 बचा, एक हासिल लेंगे, 12 से 7 जाएगा 5 बचेगा और 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, यानी 56 हो गया। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे 579 है, यहाँ 560 है, यानी 2 बार में ले जाएं इसको। तो 2 3 6, 2 9 18 और 2 1 कम 2 1 3, माइनस करेंगे 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, 15 से 8 जाएगा 7 बचेगा, 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितनी बार चला जाएगा, अब इसको 6 बार अगर हम ले जाएं तो 6 त्रिक 18, 6 9 54 और 1 55, 6 एकम 6 और 6 5 11, यानी इसको और भी बड़ी संख्या से ले जाना पड़ेगा। इसको हम अगर ले जाएं 9 बार में, कितनी बार में ले जाएं 9 बार में, तो 9 त्रिक 27, 9 9 81 और 2 83, 9 एकम 9 8 17, यानी ये बचेगा 3। दशमलव के 2 अंकों तक इसको हमने सॉल्व किया, उसके बाद में छोड़ देंगे, यानी ये कितना आएगा 3.29, कितना आएगा 3.29। तो जो आपका ये कैपिटल जेड निकला है, ये निकला 3.29 गुणे 10 की पावर -4 ग्राम कूलाम इनवर्स या ग्राम प्रति कूलाम, ये इसका हो जाएगा मात्रक। ग्राम प्रति कूलाम क्या होगा, ये इसका मात्रक होगा। अब फैराडे के प्रथम नियम से एक फार्मूला निकलता था, तो यहां लिखेंगे फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से ये फार्मूला होता था कैपिटल W बराबर ZIT। तो हमको क्या निकालना है, कैथोड पर एकत्रित कॉपर के द्रव्यमान, यानी कैपिटल W का मान निकालना है, Z का मान पता चल गया है, I का मान दिया गया है और जो T है इसका भी मान दिया गया है। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम कैथोड पर एकत्रित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में इन दिए हुए वैल्यू का प्रयोग करके हम कैपिटल W का मान निकाल लें। तो Z की वैल्यू क्या दी गई है, कैपिटल W बराबर Z की वैल्यू दी गई है 3.29 गुणे 10 की पावर -4। I की वैल्यू क्या दी गई है, I की वैल्यू दी गई है 0.2 एम्पियर और जो T है इसकी वैल्यू क्या दी गई है, T की वैल्यू था 1 घंटे टाइम दिया गया है, 1 घंटे टाइम दिया गया है। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जब हमने उसको गुणा किया था तो आया था 3600 सेकंड। कितना आया था, 3600 सेकंड आया था। अपान में आप 1 मान सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा और ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। फिर उसके बाद में ये आपकी यहाँ पे बचा 10, इसे आप काट सकते हैं, 2 से काट दें, 2 पंची 10, यानी ऊपर कितना बचा, कैपिटल W बराबर 329 गुणे 10 की पावर -4 गुणे 36 अपान में 5, अपान में क्या रहेगा 5 रहेगा। 5 से अगर आप इसको काटें तो आएगा 5 सत्ते 35 और 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10।
अब आपको 329 से गुणा करना है 7.2 से, तो ये आएगा 2 नवा 18, 2 दूना 4 1 5, 2 तिया 6, 7 नवा 63, 7 दूना 14 और 6 20, 7 त्रिक 21 और 2 23, इसको जोड़ेंगे 8 5 3 8 6 3 और 2, एक संख्या बाद दशमलव आप लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल W बराबर 2368.8 गुणे 10 की पावर -4 गुणे 10 की पावर -4। अब ये पावर -4 है, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, अगर हम इस दशमलव को आगे की ओर ले जाएं, आगे की ओर खिसकाएं, कितने अंकों तक, इसको ले जाएं हम 4 अंकों तक, यानी 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा कैपिटल W बराबर 0.2368, बस आप 8 छोड़ सकते हैं, गुणे 10 की पावर, पीछे से दशमलव को आगे ले जाया जाएगा तो पावर आएगी प्लस में, इंटू 10 की पावर -4, ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो जो कैपिटल W का मान निकलेगा, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान निकलेगा, वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 0.236 ग्राम। क्या निकलेगा, कैपिटल W बराबर 0.2368 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कैथोड पर निक्षेपित या कैथोड पर एकत्रित जो कॉपर का द्रव्यमान है वो कितना निकलेगा, 0.2368 ग्राम। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल युक्त एक धातु सतह पर 0.005 mm मोटी सिल्वर की परत चढ़ाने के लिए कितने समय तक एक सिल्वर नाइट्रेट विलयन में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करना आवश्यक होगा। सिल्वर का घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो धातु की सतह का क्षेत्रफल है वो दिया गया है कितना, यानी क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो क्षेत्रफल दिया गया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में जो मोटाई दी गई है सिल्वर की परत का, तो मोटाई कितनी दी गई है सिल्वर की परत का, तो ये दी गई है 0.005 mm। mm क्या है, मिलीमीटर है, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देना पड़ता है। यानी इस मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदल दें तो 10 से भाग देना पड़ेगा। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो बढ़ेगा, या आप इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएं नीचे 3 जीरो बढ़ा दें, 3 जीरो बढ़ गया। अब इसे आप लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे या 5/10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर हो जाएगी 4, और जब ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगी तो पावर किस में आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। यानी इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी आ जाएगी, 5 गुणे 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। फिर अब क्षेत्रफल और मोटाई से हम क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। यानी चांदी का आयतन या चांदी की जो परत चढ़ाएंगे उसका आयतन क्या निकलेगा, तो आयतन निकलेगा क्षेत्रफल में अगर हम मोटाई का गुणा कर दें तो आयतन निकल आएगा। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोटाई कितनी है, मोटाई है 5 गुणे 10 की पावर -4, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे, 5 जीरो 5 8 40 गुणे 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। अब इसे हम लिख सकते हैं 400 को 4 गुणे 10 की पावर 2, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की पावर +2, और ये पावर आपकी -4 पहले से है, -4 से +2 जाएगा तो ये बचेगा 4 गुणे 10 की पावर -2। आयतन है तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो किस में आएगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब आपको आयतन पता है और घनत्व पता है, तो यहाँ से आप सिल्वर का द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो सिल्वर का द्रव्यमान
बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयतन जो आपने ये निकाला है गुणे घनत्व, यानी सिल्वर का आयतन जितना है और सिल्वर के घनत्व का आपस में गुणा करेंगे तो सिल्वर का द्रव्यमान निकल आएगा। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान बराबर, या इसे हम किससे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं कैपिटल W से। ये हो जाएगा आयतन कितना है, ये है 4 × 10⁻²। घनत्व कितना है, घनत्व है 10.5। इसका आपस में गुणा करवाएंगे तो कैपिटल W क्या निकलेगा, 4 पंचे 20, ये बचेगा 2, 4 एकम 4, यहाँ पे लगाएंगे दशमलव क्योंकि एक संख्या बाद दशमलव है, गुणे 10⁻²। तो कैपिटल W कितना आ जाएगा, 42 × 10⁻² ग्राम। कितना आएगा, 42 × 10⁻² ग्राम। आप यहाँ से दशमलव को आगे विस्थापित करके इस पावर को काट भी सकते हैं, यानी 0.42 ग्राम आप सिल्वर का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में इसको आगे सॉल्व किया जाए और टाइम का मान निकाला जाए। अब W के निकलने के बाद में अब हम लोग निकालेंगे सिल्वर का तुल्यांक भार। क्या निकालेंगे, सिल्वर का तुल्यांक भार। सिल्वर का तुल्यांक भार, तुल्यांक भार को कैपिटल E से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कैपिटल E से लिखते हैं। ये बराबर हो जाएगा परमाणु भार, परमाणु भार बटे संयोजकता। क्या हो जाएगा, परमाणु भार बटे संयोजकता। तो सिल्वर जो Ag होता है इसका परमाणु भार कितना होता है, तो Ag का परमाणु भार होता है 108। Ag का परमाणु भार कितना होता है, 108 होता है, और Ag की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। यानी Ag पर 1+ होता है और Ag पर जो परमाणु भार होता है वो 108 होता है। इसका मान हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से जो तुम्हारा E आएगा वो आएगा 108। कितना आएगा, 108। E निकल जाने के बाद में अब हम निकालेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान। किसका मान निकालेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान, यानी Z का मान। Z बराबर होता है कैपिटल E/F। यहाँ पे F क्या है, F फैराडे नियतांक है जिसका मान होता है 96,500। कितना होता है, 96,500। तो इस तरीके से जो तुम्हारा Z निकलेगा उसमें E का मान रखेंगे 108, F का मान रखेंगे 96,500। इसको हल करेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे Z का मान। क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे Z का मान। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 108 को आप वैसे लिखा रहने देंगे, 965 हो जाएगा, गुणे 10⁻² कर देंगे। गुणे 10 की पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यानी जो 2 जीरो है इसे हम 10 की पावर में चेंज कर देंगे। अब 965 से 108 को काटना है। क्या करना है, 965 से 108 को काटना है। तो अब इसे इधर देखेंगे, यानी W का मान इसे लिखा रहने देंगे, इसका भी आगे उपयोग लगेगा। तो 965 से तुमको काटना है 108 को, तो 0 दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा, एक बार में ले जाएंगे 965 हो जाएगा, माइनस करेंगे 10 से 5 जाएगा 5, 7 से 6 जाएगा 1, 10 से 9 जाएगा 1। फिर इसके बाद में क्या बचेगा, फिर इसके बाद में बचेगा पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ जाएगा। अब ये हो गया 1150, फिर एक बार में जाएगा, फिर 965, फिर माइनस करेंगे 10 से 5 जाएगा 5, 14 से 6 जाएगा 8, 10 से 9 जाएगा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाएंगे। अभी कितनी बार जाएगा, फिर ये एक ही बार जाएगा क्योंकि 2 बार ले जाने पे 1865 है, यानी 1930 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बस इतना लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, 0.111
इसे हम लिख सकते हैं 0.111 गुणे 10 की पावर, ये +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे, इसको अगर हम दशमलव के एक अंक तक खिसकाएं तो ये z का मान हो जाएगा 1.11 गुणे 10 की पावर -1, क्योंकि आगे से दशमलव को एक अंक खिसकाए हैं, गुणे 10 की पावर -2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा z का मान 1.11 गुणे 10 की पावर -3। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे z बराबर 1.11 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम प्रति कूलाम। ये आपका निकलेगा कैपिटल Z का मान, ये निकल आएगा आपका कैपिटल Z का मान। फिर फैराडे का जो पहला नियम है विद्युत अपघटन का, तो लिखेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से। तो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम था W बराबर ZIT। क्या था, W बराबर ZIT। इसमें Z का मान ये निकाल लिया है आपने, W का मान निकाल लिया है, I का मान ये दिया गया है 3 एम्पियर, यानी I बराबर कितना दिया गया, तो आप इधर लिख देंगे 3 एम्पियर। और इस तरीके से आप T का मान यानी टाइम का मान निकाल लेंगे। अब आप इतना नोट कर लीजिए, जिसके बाद में इस फार्मूले में वैल्यू रख करके सॉल्व किया जाए। अब इसके बाद में वैल्यू रख देंगे इस फार्मूले में। इसमें निकालना है T, तो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर आएगा W/ZI। तो T बराबर W का मान कितना दिया गया है, 42 गुणे 10 की पावर -2। Z का मान कितना दिया गया है, 1.11 गुणे 10 की पावर -3 गुणे I का मान कितना दिया गया है, I का मान 3 दिया गया है। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 चौक 12, यानी ये क्या बचेगा, ये बचेगा 14 गुणे 10 की पावर -2 बटे में 1.11 गुणे 10 की पावर -3। अब ये जो दो संख्या के बाद में लगा है दशमलव, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 14 गुणे 10 की पावर +2 गुणे 10 की पावर -2 बटे 111 गुणे 10 की पावर -3। इन दो जीरो को हम 2 प्लस की पावर में चेंज कर सकते हैं, प्लस पावर माइनस पावर कट जाएगी। यानी अब 111 से 14 को आपको भाग देना है और उसके बाद में जो आएगा वही आपका टाइम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद में देखेंगे 111 से 14 को भाग देना है, 0 दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, एक बार में ले जाएंगे 111, माइनस करेंगे 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे, ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 111 दूना ये हो जाएगा 222, क्या हो जाएगा 222, माइनस करेंगे 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा, 8 से 2 जाएगा 6 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसको आप एक बार और ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा ये, इसको हम ले जाएंगे 6 बार, तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 666, 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, 7 से 6 जाएगा 1 बचेगा, बस इसको छोड़ देना है। यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 0.126 गुणे 10 की पावर, ये 10 की पावर -3 है, ये अपॉन के ऊपर जाएगी तो पावर प्लस की हो जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी, पावर ये आपकी प्लस की हो जाएगी। फिर इसके बाद में
अगर आप इसको आगे और सॉल्व करना चाहें तो ये कितनी बार में पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाएंगे, एक बार में ले जाएंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस दशमलव को अगर हम आगे से पीछे की ओर खिसकाएं, यानी यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 को और ले लेंगे हम, तो ये आएगा 3 अंक इस तरीके से। यानी यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक ये, 1 2 और 1 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 126.1 गुणे 10 की पावर -3। जब हम दशमलव को आगे से पीछे की ओर ले जाते हैं तो पावर ऋणात्मक आती है, अगर हम पीछे से दशमलव को आगे की ओर खिसकाते हैं तो पावर धनात्मक आती है। यानी यहाँ पे पावर ऋणात्मक आ गई और ये आपकी धनात्मक वाली पावर पहले से है, ये घट जाएगा, यानी t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर आएगा 126.1 सेकेंड, या आप इसे केवल लिख सकते थे 126 सेकेंड। t का मान क्या निकलेगा, 126.1 सेकेंड। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या किया गया कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल युक्त एक धातु सतह पर 0.005 mm मोटी सिल्वर की परत चढ़ाने के लिए कितने समय तक एक सिल्वर नाइट्रेट विलयन में 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करना आवश्यक होगा। यानी सिल्वर के लिए क्षेत्रफल दिया गया है, सिल्वर की जो मोटाई है, परत की मोटाई है वो दिया गया है, तो हमने क्षेत्रफल और मोटाई से सिल्वर का आयतन निकाल लिया, फिर आयतन और घनत्व की सहायता से उसका द्रव्यमान निकाल लिया, फिर उसके बाद में हमने सिल्वर का तुल्यांक भार निकाला। तुल्यांक भार निकालने के लिए फार्मूला लगता है परमाणु भार बटे संयोजकता, और सिल्वर का परमाणु भार होता है 108 और इसकी संयोजकता होती है 1। इसके बाद में हमने विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो Z होता है उसका मान निकाला, Z बराबर E/F से, यानी जो तुल्यांक भार होता है उसके बटे में हमने फैराडे नियतांक कर दिया। फैराडे नियतांक का मान होता है 96,500, और उसके बाद में जैसे ही आपका Z का मान निकला, हमने फैराडे का जो प्रथम नियम होता है W बराबर ZIT, इसका फार्मूला लगाया और इस फार्मूले की सहायता से हमने T का मान निकाल लिया। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने फैराडे के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को जाना। इसके आगे क्लासेस अगले वीडियो में होंगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।